ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगिन यहाँ पे डेजुन को किक मार के दूर कर देता है। अभी डेजुन कहता है तुम जैसे लोग ग्रुप में घूमते हो और नाटक करते हो स्ट्रांग बनने का, तुम जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और तभी डेजुन एकदम से भाग कर जाता है उसे मारने के लिए और सॉन्गमिन उसके ऊपर एक पंच घुमाता है और तभी यहाँ पे डेजुन उसके पंच को डॉच कर लेता है और यहाँ पे डिसाइड करता है कि इन सभी को एक लाइन पे लाना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों को एक साथ मार पाऊंगा, वरना इन सभी को एक साथ मारना मुश्किल है। अभी तभी वो दोनों कहते हैं क्या ये भाग रहे हैं? डोंगिन कहता है ऐसे क्या खड़ा है, पकड़ उसे। अभी सॉन्गमिन और डोंगजिन दोनों डेजुन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और डेजुन यहाँ भागते हुए सोच रहा होता है मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, शायद मेरे जीतने के चांसेस अभी बढ़ गए हैं। तभी एकदम से सॉन्गमिन डेजुन को पकड़ने ही वाला होता है, तभी डेजुन एकदम से पीछे घूमता है और कस के एक अपर कर देता है जिससे सॉन्गमिन वहीं पे लेट जाता है। और अभी डोंगिन अभी भी डेजुन के पीछे पड़ा होता है और सॉन्गमिन को देखकर कहता है अभी ये क्या कर रहा है, तू एक बच्चे को नहीं पकड़ पा रहा है। अभी डेजुन यहाँ पे सॉन्गमिन की प्रीवियस फाइट को याद करते हुए कस के किक मारता है डोंगिन के ऊपर। हैंगमिन यहाँ फाइट को देखकर कह रहा होता है कि डेजुन यहाँ पे उन्हीं के मूव्स को उन्हीं के ऊपर यूज कर रहा है, वैसे अच्छा लड़ रहा है तू। लेकिन डोंगिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो डेजुन का पैर पकड़ लेता है और डेजुन के पैर में एकदम से किक करता है जिसके कारण डेजुन यहाँ पे मिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। तभी डोंगिन यहाँ पे मौका देखकर एक कस के पंच मारता है डेजुन के फेस में और एकदम से किक मारता है उसके पेट में। डेजुन को यहाँ पे मार खाने के बाद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। डेजुन यहाँ पे डिसाइड करते हैं वापस से भागने का ताकि उसे चांस मिल सके डोंगिन को मारने का। और जब डेजुन यहाँ पे ये सोच ही रहा होता है तभी सॉन्गमिन यहाँ पीछे से आता है और उसको पीछे से लॉक कर देता है उसके हाथों को पकड़ के और कहता है अगर तेरे को डर लग रहा है तो अपने दोस्त को तो अभी भी बुला सकता है, तेरे पास अभी भी टाइम है, तो मरने से अच्छा तो बुला ले उसे। और तभी यहाँ पे डोंगिन पूरे दम से किक मारता है डेजुन के फेस में और कहता है ये फाइट बहुत ज्यादा डर्टी होने वाला है, तू इसके लिए तैयार हो जा। डेजुन यहाँ सोच रहा होता है कि हैंगल ने मेरे को जो भी मूव सिखाए थे कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, शायद ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। डेजुन के मुंह से अभी यहाँ पे खून आने लगता है और डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये फाइट बहुत ज्यादा अनफेयर है, ये दो और मैं अकेला। तभी डोंगिन यहाँ पे एक और अपर कट मारता है डेजुन के फेस में। हैंगल यहाँ फाइट को देख के सोच रहा होता है ये लड़का थोड़ा भी रहम नहीं खा रहा है डेजुन के ऊपर। मुझे पता है डेजुन ये फाइट बहुत ज्यादा अनफेयर है तेरे लिए, लेकिन तेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा और इन सबको मारना पड़ेगा। और डेजुन यहाँ पे पंच खा रहा होता है और सोचता है आज या तो मैं रहूंगा या तो डोंगजिन। और तभी एकदम से डोंगजिन को पकड़ के पानी में कूद जाता है और दोनों अभी पानी के नीचे जा रहे होते हैं और डेजुन यहाँ पे डोंगजिन के गले को पकड़ के बिल्कुल चोक करने की कोशिश कर रहा होता है और डोंगजिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो डेजुन के बालों को पकड़ के बचने की कोशिश कर रहा होता है। और डेजुन यहाँ पे मनी मन खुद को बोल रहा होता है हम दोनों में से जो भी यहाँ पे पहले मरेगा वो हार जाएगा। और दोनों यहाँ पे सांस लेने के लिए बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे होते हैं और डोंगजिन यहाँ पे अभी भी डेजुन को पानी के नीचे मारने की कोशिश कर रहा है। डेजुन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अभी तक हार क्यों नहीं मान रहा, मछली के औलाद मर जा। अभी तभी यहाँ पे डोंगजिन का पूरा स्टेमिना खत्म हो जाता है। तभी हम यहाँ देखते हैं सॉन्गमिन यहाँ पे खुद से कह रहा होता है क्या मेरा नाक टूट चुका है, डेजुन का सर है या हथौड़ा। और सोच रहा होता है जब डोंगजिन उसे ऊपर घसीट के लेकर आएगा तब मैं उसे जान से मार डालूंगा। और एकदम से पीछे कोई आता है और ये और कोई नहीं अपना हीरो होता है डेजुन। और यहाँ पे सॉन्गमिन कहता है तू भी, डेजुन कहता है हाँ मैं, और एक कस के पंच मारता है और सॉन्गमिन वहीं पे ढेर हो जाता है और डोंगजिन यहाँ पे किनारे में आके अपना सर रखता है। तभी हम देखते हैं कि डेजुन यहाँ पे थक के बिल्कुल नीचे गिर जाता है और एकदम से उसके शोल्डर में कोई हाथ रखता है और ये और कोई नहीं, ये हैंगल होता है। और हैंगल यहाँ पे डेजुन को कहता है तू बहुत सही लड़ा, तुझे जानकर खुशी होगी कि आज से मुझे तेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हैंगल यहाँ पे डेजुन को लेकर जा रहा होता है और कहता है डेजुन अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक और बंदा बचा है जुंगनन हाई स्कूल में, तुझे उस लड़के को मारना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर तेरे को स्कूल में कब्जा करना है तो। और जाते जाते हम यहाँ देखते हैं कि हैंगल ने यहाँ पे डोंगजिन और सॉन्गमिन के सारे बैकअप को अकेले मार के फेंक रखा है। हैंगल यहाँ पे कहता है डेजुन को तूने मेरे को आज बिल्कुल खुश कर दिया, आज मैं तेरे को बहुत सारे मीट खरीद के दूंगा। डेजुन कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। हैंगल कहता है अबे तेरे पैसे से खरीदेंगे ना हम लोग। तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है कि सॉन्गमिन और डोंगजिन भी हार चुके हैं, शायद मुझे इटाल को कॉल करके बुला लेना चाहिए। अभी हम यहाँ पे कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सॉन्गमिन और डोंगजिन यहाँ पे दोनों गिरे पड़े होते हैं। सॉन्गमिन कहता है डोंगजिन तू कैसे हार गया यार। डोंगजिन कहता है अपना मुंह मत रख मेरी कौम के औलाद, तूने डेजुन के फेस में वो लुक देखा था क्या, ऐसा लग रहा था कि वो जीतने के लिए आया है। सॉन्गमिन कहता है अगर इटाक को पता चला कि हम यहाँ पे पिट चुके एक बच्चे से तो इटाक हमारे साथ क्या करेगा। तभी इटाक यहाँ पे पीछे से आ जाता है। इटाक कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। सॉन्गमिन कहता है क्या हमने तुझे बुलाया यहाँ पर। तभी इटाक एक कस के किक मारता है सॉन्गमिन के ऊपर और कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और किक में किक मार रहा होता है और कहता है तू मेरा पंचिंग बैग बन जा, क्या पता तू मेरा लात घुसा खा के थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तभी सॉन्गमिन माफी मांगते हुए कहता है कि हमने यहाँ पे पूरी जान लगा दी लेकिन हमारी ही जान जाने वाली थी। इटाक यहाँ पर कहता है अगर उसे जुंगनन हाई स्कूल चाहिए तो उसे पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा और मैं उसे सबके सामने तब तक मारूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। अब हम यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं। अब डेजुन यहाँ पे कॉल में बोल रहा होता है कि सस्ते में बहुत सारी सुशी मिल गई है मेरे को, आज हम सुशी पार्टी करेंगे घर पे। तभी वहाँ दो बंदे एकदम से बाइक में आते हैं और एक रॉड से कस के फेस में मारते हैं डेजुन के। तभी एकदम से डियोप उस अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। दोनों में से एक लड़का कहता है ये लड़का कौन था और कहाँ से आ गया बीच में। तभी पीछे वाला लड़का कहता है अपने आगे देख। तभी एकदम से हैंगल उन दोनों को बाइक से नीचे गिरा देता है। डेजुन यहाँ पे चिल्लाकर कहता है डियोप अपना हाथ देखो। यहाँ पे डियोप का हाथ लगने के कारण बहुत ज्यादा फूल जाता है। हैंगल कहता है ये बदमाश जुंगनन हाई स्कूल से है। डेजुन यहाँ पे ध्यान से देख, इन लोगों को पीटने के बाद भी फिर भी लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं, जल्दी से लीडर को खत्म कर दे और स्कूल में कब्जा कर ले। हैंगल उस बंदे को मारते हुए कहता है कि डेजुन अगर तूने एक बार फाइट स्टार्ट कर दिया है तो तेरे को फाइट खत्म भी करना पड़ेगा किसी भी कीमत में। भी हम यहाँ पे इटाल को देखते हैं, यहाँ वो बाइक वाले बंदे को कॉल करके पूछता है क्या तुमने उसे मार दिया। डेजुन यहाँ पे उस लड़के का कॉल उठाकर जवाब देता है चल एक दूसरे का टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं। इटाक कहता है
तो बच्चे ये तू ही है ना वो जो मेरे स्कूल में कब्जा करना चाहता है। डेजुन यहाँ पे जवाब देता है, अगर तू मुझे ढूंढ रहा है तो अपने बंदे भेजना बंद कर और आजा 1-on-1 फाइट करते हैं, देखते हैं किसमें कितना ज्यादा दम है। इटाक कहता है, बच्चे क्यों हंसा रहा है तू मुझे, तेरा नाम क्या है वैसे? डेजुन कॉल में जवाब देता है कि मेरा नाम डेजुन है और याद रख ले इस नाम को, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए तेरे स्कूल के लीडर का नाम क्या है। इटाक यहाँ पे डेजुन की बात मान जाता है और कहता है, चल ठीक है, मैं फाइट के लिए रेडी हूँ, 1-on-1 फाइट करेंगे, अगर तेरे पास दम है तो अकेले आना। तभी थोड़ी देर में डेजुन वहाँ आ जाता है और ग्रुप में पूछता है कि इटाक कौन है। उस ग्रुप से एक लड़का कहता है, अबे तू तो सच में अकेला आया है, मानना पड़ेगा तेरे को। डेजुन कहता है कि इटाक कहाँ पर है, उसने मेरे को कहा था कि 1-on-1 फाइट होगा। तभी वो लड़का डेजुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, सॉरी भाई, लेकिन इटाक का मूड चेंज हो गया। तभी हेंगल यहाँ पे एकदम से बीच में आ जाता है और उस लड़के के मुंह को अपने हाथों से पकड़ के दूर फेंक देता है। और हम यहाँ पे देखते हैं हेंगल जो फैम के सारे मेंबर्स को एक साथ। इटाक के सारे ग्रुप में एक लड़का कह रहा होता है, वो जो लड़का बीच में खड़ा है उसने सारे लड़कों को अकेले मार दिया था उस दिन। अभी सारे लड़के यहाँ पे हेंगल के सारे मेंबर्स को घेर लेते हैं। तभी हेंगल कहता है, क्या वही है इटाक जो वहाँ पे बैठा हुआ है? तभी हेंगल दूर से चिल्लाकर कहता है, अबे वो लीडर, हम सबके लिए काम थोड़ा इजी कर देना, इतना मुश्किल क्यों बना रहा है? हेंगल कहता है, कैसा रहेगा डेजुन के साथ एक 1-on-1 क्लीन फाइट, तू टेंशन मत ले, हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर इटाक कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुम जैसे आवारा लोगों की बात मानूंगा? हेंगल कहता है, क्या हुआ, तू डर गया? अपने लड़कों के सामने हार जाएगा तो तेरे को डर लग रहा है अभी? हेंगल उसे प्रोवोक करते हुए बोलता है, अभी मेरे को तो हंसी आ रही है यार, पता नहीं क्यों। तभी इटाक खड़ा होता है और कहता है, ठीक है आजा, लड़ते हैं 1-on-1 फाइट। डेजुन यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो जाता है। डेजुन यहाँ पे पूछता है हेंगल से, वो स्कूल का लीडर है, तुम्हें क्या लगता है मैं जीत पाऊंगा? हेंगल कहता है, टेंशन मत ले, हर फाइट में थोड़ा बहुत चांस होता है जीतने का, फर्क इतना है कि तुझे चांस मिलेगा या नहीं। तभी डेजुन यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। इटाक कहता है, तो तू है डेजुन? डेजुन के फेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे डेजुन यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इटाक कहता है, डेजुन कैसा है भाई तू? डेजुन यहाँ डरते हुए कहता है कि मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। हेंगल कहता है, तू इसे कैसे जानता है? तभी हमें यहाँ पे डेजुन का पास दिखाया जाता है जहाँ वो स्कूल के कैफेटेरिया में होता है। तभी ली कहता है कि मैंने तेरी वजह से चांस मिस कर दिया। डेजुन यहाँ पे सॉरी बोलता है। तभी इटाक डेजुन के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे गुस्से से देख रहा होता है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है और डेजुन कहता है, हेंगल तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डेजुन यहाँ पे कहता है कि भाड़ में जाए स्कूल का लीडर, मैं तो आज इसे जान से मार डालूंगा, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। इटाक कहता है, डेजुन बहुत दिनों बाद तेरे को देख रहा हूँ, मैंने सुना था कि तू स्कूल से एक्सपेल्ड हो गया जब तूने ली को धक्का मारा था गाड़ी के सामने। तभी इटाक कहता है, मैं अभी थोड़ी देर में तुझे तेरी औकात दिला दूंगा जैसा तू स्कूल में था। मुझे पता नहीं क्यों इससे इतना डर लग रहा है, मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है जब मैंने इसे पहली बार देखा था। मुझे याद है कुछ बच्चे इनसे बस टकराए थे और इसने उन बच्चों को मार के बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया था। इसने सिगरेट पी के मेरे हाथ को एक एस्ट्रे की तरह यूज किया था और मुझे हमेशा परेशान किया था। मैं इन लोगों से परेशान होकर अपनी जान लेने वाला था, मेरे साथ एक जानवर की तरह बर्ताव किया इन लोगों ने। और डेजुन यहाँ पे सब कुछ सोचकर बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ता है मारने के लिए और कहता है कि इस बार मैं तुझसे नहीं हारने वाला, और एक कसकर पंच घुमाता है और इटाक यहाँ पे डेजुन के अटैक को डॉच कर लेता है। और यहाँ पे इटाक एकदम से डेजुन के ऊपर कूद कर एक किक मारता है और डेजुन के कपड़े पकड़ के उसे पंच में पंच मार रहा होता है। तभी यहाँ पे मौका देख के डेजुन एक और पंच घुमाता है और इटाक उस पंच को भी डॉच कर लेता है। डेजुन यहाँ पे मार खा के सोच रहा होता है कि मुझे पता ही ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज देख भी लिया। इटाक कहता है डेजुन को, तेरे को याद है जब तू एक एस्ट्रे था मेरे लिए? तभी इटाक नीचे से किक मारता है और डेजुन उसे ब्लॉक करने वाला होता है। तभी अचानक से इटाक अपना पैर ऊपर लेकर जाता है और डेजुन के शोल्डर में कस के किक मारता है और डेजुन वहीं पे लेट जाता है। और इटाक कहता है, मुझे लगा था तू पहले से थोड़ा बदल गया होगा, लेकिन तू तो अभी भी लूजर ही है। गेउंग डेजुन को मार खाता हुआ देखकर कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, हेंगल चलो उसकी मदद करते हैं। ड्यूप कहता है, अभी नहीं, थोड़ा वेट करते हैं पहले। तभी ड्यूप यहाँ पे सोच रहा होता है डेजुन के बारे में। ड्यूप कहता है, जब भी वो काम से आता था घर का पूरा काम करता था, फिर दिन भर ट्रेनिंग भी करता था। डेजुन यहाँ पे स्टेमिना बढ़ाने के लिए सीढ़ियों में अप डाउन भी करता था। यहाँ डेजुन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। ड्यूप कहता है कि डेजुन की आंखों में देखकर पता चलता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है रिवेंज को लेकर। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से खड़ा हो जाता है और इटाक के कमर में पकड़ के उसे गिराने वाला होता है, लेकिन इटाक यहाँ पे अपने एल्बो से उसे मार रहा होता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे डेजुन को कोई असर नहीं पड़ रहा और वो इटाक को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ के पंच में पंच मार रहा होता है उसके फेस में। इटाक यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और यहाँ पे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एकदम से इटाक यहाँ पे डेजुन को किक मार के अपने ऊपर से दूर फेंक देता है और इटाक एकदम से भागता हुआ जाता है और डेजुन के फेस में कस के किक मारता है और कहता है, मजा आ रहा है तुझे? डेजुन उसके किक को डॉच कर लेता है और इटाक के पैरों को पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसे पंच में पंच मार रहा होता है। उसके दोस्त यहाँ पे देखकर कहते हैं कि इटाक अपने फाइटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अब तो वो यहाँ पे हारने वाला है। इटाक यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। इटाक डेजुन का गला पकड़ते हुए कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे सामने मुझे ये वाला लुक दे रहा है। तब इटाक डेजुन के दोनों हाथों को पकड़ के जकड़ने लगता है और डेजुन को एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे उसके दोनों हाथ की हड्डी टूट चुकी है। अभी सीन यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है। ड्यूप कहता है डेजुन से, डेजुन क्या उन लोगों से बदला लेना इतना इंपॉर्टेंट है? तुम शांति से भी तो हमारे साथ एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पसंद है? डेजुन कहता है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ पे खाली नहीं बैठ सकता। एक टाइम था जब मैं तुम लोगों के साथ था, मैं सब कुछ भूल गया था जो भी मेरे साथ हुआ था पास्ट में। अभी रात होती है, मैं उन लोगों का शक्ल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाता। मैंने ट्राई किया उन लोगों को भूलने का, लेकिन सब कुछ मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है। मैं अपने आप को शीशे में देखना बंद कर चुका था, मेरे को खुद से इतना ज्यादा नफरत हो चुका था। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। इटाक कहता है, स्ट्रॉन्ग दिखना बंद कर दे, तेरे ऊपर वो लूजर वाला फेस सूट करता है और अभी रोने लग जा जैसे तू स्कूल में
रोता था। डेजुन कहता है अब नहीं, और एकदम से अपना सर पीछे करता है और इटाक के फेस में दे मारता है और इटाक की शक्ल यहाँ पे बिल्कुल देखने लायक हो जाती है। लेकिन डेजुन रुकता नहीं है और एक के बाद एक मारता जाता है। ग्योंग और डियोप यहाँ पे बिल्कुल खुश हो जाते हैं। ग्योंग अचानक से शॉक हो जाती है और इटाक यहाँ पे डेजुन के हाथों को ब्लॉक कर देता है और कहता है और कितना तड़पेगा, मर जाना शांति से। डेजुन को यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी हैंगल के सारे मेंबर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हैं डेजुन को बचाने के लिए। डियोप यहाँ पे उन सभी को रोक लेता है। डियोप एकदम से डेजुन का नाम चिल्लाकर कहता है कि तू कर सकता है। तभी सीन थोड़ा पीछे आता है और हम देखते हैं कि हैंगल यहाँ पे डेजुन को सिखा रहा होता है कि कैसे पंच करना है। मुझे तेरे मूव दिख रहे हैं यार, तू कितना ज्यादा स्लो है। हैंगल कहता है कि फास्ट मूव करना है यार, तुझे क्या लगता है तू इस तरीके से रिवेंज लेगा अपना। तभी एकदम से डेजुन यहाँ पे हैंगल के पैरों में पैर रखता है और एक कस के पंच घुमाता है। डेजुन कहता है कि ये क्या था हैंगल, मेरे गाल सूज गए यार, तूने कितना जोर से मारा मेरे को। अब सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। इटाक के सारे मेंबर चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि हाथ तोड़ दे उसका, मार डाल इसे, वैसे भी इसका कोई नहीं है। टेक यहाँ पे कहता है कि मैं खुद को और नहीं रोक पा रहा, मेरा भाई वहाँ पे अकेला मार खा रहा है। डेव यहाँ पे कहता है हाँ मेरे को पता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए तो डेजुन यहाँ पे हार जाएगा। ग्योंग यहाँ पे हैंगल को देखकर सोच रही होती है कि हैंगल को इतना भरोसा है कि डेजुन जीत जाएगा, वो जाता क्यों नहीं उसे बचाने के लिए। इटाक यहाँ पे डेजुन का हाथ तोड़ने वाला होता है। तभी डेजुन यहाँ पे मौका देखकर खुद को पुश करता है आगे की तरफ और उसके ब्लॉक से निकल जाता है। इटाक सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया और डेजुन यहाँ पे एकदम से उसे पंच घुमाता है। ग्योंग हैंगल को कहती है कि तुमने डेजुन को अच्छा ट्रेन किया है, तभी सोचो तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। हैंगल कहता है मैंने उसे कभी ये मूव नहीं सिखाया। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से आके इटाक के फेस में किक मारता है और उसके ऊपर चढ़ के बिल्कुल बुरी तरीके से पंच में पंच मार रहा होता है। इटाक के दोस्त कह रहे होते हैं शायद ये तो गया आज, हमें क्या करना चाहिए। तभी इटाक का एक बंदा पीछे से आकर एक कस के लात मारता है डेजुन को। तभी हैंगल जो फैम के सारे मेंबर्स मैदान में उतर जाते हैं और सभी को पीट डालते हैं। यहाँ सब लोग यहाँ पे डेजुन को मार रहे होते हैं। तभी इटाक यहाँ पे एक किक मारता है अपने बंदे को। वो बंदा कहता है कि इटाक क्या हो गया तुम्हें। इटाक कहता है तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो क्या यहाँ पर। इटाक कहता है डेजुन को आज मैं तेरे को अपने हाथों से मार डालूंगा। और वो कह रहा होता है ऐसा लगता है जैसे तूने स्कूल के बाद बहुत सारे नए मूव सीखे हैं, अगर इस बार मैंने तुझे पकड़ा तो खुद को और कभी खाना नहीं खिला पाएगा। और एकदम से डेजुन के गले में किक मारता है और डेजुन यहाँ पे डिफेंस वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है और इटाक यहाँ पे कंटिन्यू पंच मार रहा होता है। इटाक कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, और एकदम से यहाँ पे एक पंच घुमाता है और डेजुन उस पंच को डॉच कर लेता है और एक कस के साइड पंच मारता है उसके पेट में। इटाक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि डेजुन यहाँ पे इतना स्पीड कैसे है। इटाक देखता है कि वो अपने बंदों के सामने यहाँ पे मार खा रहा है। उसके दोस्त कहते हैं लगता है इटाक हमसे भी पिटेगा इस फाइट के बाद। इटाक यहाँ पे सोच रहा होता है आज से शायद मैं अपने ही लड़कों के सामने कभी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी अच्छा फाइट करूं, अगर मेरे पास मेरा बैकअप नहीं रहेगा तो मैं किसी काम का नहीं हूं। और ये सोच के इटाक यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम से पंच घुमाता है डेजुन को मारने के लिए। लेकिन डेजुन यहाँ पे उससे पहले उसे एक पंच मार देता है फेस में। इटाक कहता है कि तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ पंच मारते हैं। टेक यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। वो हैंगल से कहता है कि डेजुन यहाँ पे कब से इतना अच्छा फाइट करने लगा, क्या बना दिया तूने मेरे फूल जैसे बच्चे को। हैंगल कहता है मैंने तो बस इसे बेसिक स्किल सिखाया था। डेजुन का रिफ्लेक्शन बहुत तेज है, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा कर रहा है। तब डेजुन इटाक के पैरों को कुचल कर उसे एक कस के पंच मारता है और इटाक भी यहाँ पे हार नहीं मानता और वो भी डेजुन को एक कस के पंच मारता है। डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है कि अब खेल खत्म करने का। अब जैसे इटाक भागते हुए आकर अपना पंच घुमाता है, डेजुन एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेता है और सब लोग शॉक हो जाता है। इटाक भी सोच रहा होता है ये क्या था, और तभी डेजुन एकदम से अपना हाथ पूरे स्पीड में घुमाता है और एकदम से इटाक के फेस में मारता है।